जीरो मैट्रिक्स। सुना व्यू, इसी को कहते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स से कर सकते हैं। इसमें लगाते हैं या नल, नल, नल मैट्रिक्स। इसी को हम लोग एम्प्टी मैट्रिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सुना व्यू, चलिए इसका सिंपल सा आपका फंडा है कि जिस आव्यूह का जिस आव्यूह का टोटली एलिमेंट्स शून्य हो जाए, जीरो जीरो हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है। देखिए, a matrix having all elements are zero, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। a matrix is said to be zero matrix whose all whose all elements are zero, whose all elements are zero except, ठीक हो तो गया, ठीक है ना। इसका टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। और जीरो मैट्रिक्स, चलिए एग्जांपल देते हैं। खाली आव्यूह में होना चाहिए। देखिए, यही आव्यूह है, टोटल एलिमेंट्स क्या है, जीरो जीरो है ना। इसको कर सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग डिनोटेट करते हैं ओ से, कैपिटल ओ से, ठीक है ना। कैपिटल ओ से इसको करते हैं। देखिए जीरो है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसको भी हम लोग कैपिटल ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी कैपिटल ओ अगर मैट्रिक्स में आपका आ जाएगा ना, तो समझ जाना है कि वो जो क्वेश्चन आपका है वो क्या चीज है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। कहीं भी आपका आपका आएगा, बहुत क्वेश्चन में आपका आएगा इस प्रकार से, तो कहीं भी कैपिटल ओ आपका रहेगा तो समझ जाना कि वो कैसा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रकार हो गया मैट्रिक्स का, 8 प्रकार इसमें बतलाया आपका, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है कि हम कब कहें कि दो गो मैट्रिक्स जो दिया गया है वो आपका इक्वल है। देखिए, इसको कहते हैं, देखिए इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। अगला पॉइंट, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का समानता। देखिए, दो मैट्रिक्स तभी माना जाता है कि एक ही है, मतलब समान है, जब दोनों मैट्रिक्स का दो कंडीशन है, ठीक है ना, दो को कंडीशन फॉलो करेगा तभी कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान है, मतलब इक्वल है या बराबर है, ठीक है ना। इसका कंडीशन आपका है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। दो कंडीशन आपका, यदि दो आव्यूह का दोनों का ऑर्डर यदि सेम है, साथ में उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो वैसे स्थिति में कहते हैं कि दिया गया जो मैट्रिक्स है वो क्या है, आपस में इक्वल है। दो कंडीशन है, पहला कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा है कि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या एग्जाम्पल से देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर द टू आपका मैट्रिक्स,
लेट A and B be two matrix. Let A and B be two matrix. If कर दे बढ़िया रहेगा. If यदि A and B be two matrix are equal, then पहला कंडीशन है कि देयर हैव द सेम ऑर्डर. ठीक है ना. तो देन ऑर्डर ऑफ A and B आर सेम. और दूसरा शर्त है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग मतलब क्या? संगत का मतलब देखिए बतलाएंगे. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. ठीक है ना. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. ठीक. तो ध्यान देना है कि दो गो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब उसका ऑर्डर सेम होगा और दूसरा के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होगा. जैसे एग्जांपल देते हैं. 2 3 4 7 -2 5 एंड बी बराबर 2 3 4 7 -2 5. ये दो को मैट्रिक्स लिया ए और बी. अब कहेंगे कि दोनों जो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है. अगर इक्वल होगा तो दो कंडीशन फॉलो करेगा. पहला क्या करेगा? ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर इक्वल. देखिए इसका ऑर्डर कितना है? दो गो रो है, तीन गो कॉलम है. इसका ऑर्डर कितना है? 2 गुना 3 है. साथ में इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब समझिए क्या है. देखिए अब एक चीज आज यहाँ पे आप सिखा देते हैं. चलिए उसको बाद में सिखाएंगे. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि जैसे ए वाला एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे बताना है. देखिए इसको बताते हैं, यहीं पे बता देते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी आपका. जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. ठीक है ना. इसमें देखिए बताएं शुरू में है आपका रो कॉलम के बारे में कि A1 B1 C1 जो है पहला रो का एलिमेंट्स है ना. मतलब फर्स्ट रो कौन हो जाएगा? ये वाला. सेकंड रो हो जाएगा ये वाला. थर्ड रो हो जाएगा ये वाला. ठीक है ना. कॉलम में कैसे बताए थे? ये हो जाएगा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम. ठीक है ना. ये सबको बोले थे कि एलिमेंट्स होता है. अगर बोला जाए कि ये वाला A1 जो है एलिमेंट्स है किस रो का है किस कॉलम का है, इस एलिमेंट्स के बारे में बोल रहा है. तो यह है जो क्या कहेगा यह है जो एलिमेंट्स है पहला रो का है और पहला कॉलम का है ना जी. फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में. इस एलिमेंट्स के बारे में आप क्या कहेगा? ये वाला जो एलिमेंट्स है पहला रो में है लेकिन किस कॉलम में है? दूसरा कॉलम में ना है. पहला कॉलम दूसरा कॉलम है ना. ये ना है R1, यह है R2, ये हो जाएगा R3. नहीं, ये वाला जो एलिमेंट्स है ये वाला R1 में आएगा. ये वाला एलिमेंट्स आपका आ जाएगा R2 में, ये वाला R3 में. ठीक है ना. समझाने को देख लीजिए. ये R1 में आएगा, ये वाला R2 में आएगा, ये वाला R3 में आएगा. ऐसे वाला क्या होता है? C1 पहला कॉलम, ये आ जाएगा C2, ये आ जाएगा C3. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए कहा जाएगा ये वाला B2 के बारे में. यह जो B2 है किस रो का एलिमेंट्स है? तो किस रो में आ रहा है? R2 में. दूसरा रो में. यह जो आपका जो एलिमेंट्स है किस कॉलम में आ रहा है? सेकंड कॉलम में ना. पहला कॉलम में तो ये है, दूसरा कॉलम में है. इसी प्रकार से इसके बारे में कहेंगे यह जो एलिमेंट्स है किस रो का है? तो दूसरा रो में. पहला रो दूसरा रो में ना रहा है. किस कॉलम में है? काउंटिंग करें. 1 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम. ओ, यह जो एलिमेंट्स है दूसरा रो का है और दूसरा कॉलम का है. ठीक है. उसी प्रकार से इसके बारे में बोलेंगे यह जो B3 जो है
किस रो का किस कॉलम का एलिमेंट, क्या कहेगा ऊपर से कौन है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तीसरा रो में ये वाला एलिमेंट्स है, मतलब तीसरा रो का एलिमेंट्स है। अब किस कॉलम में है, तो नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यह जो एलिमेंट्स है पहला तीसरा रो का है और दूसरा कॉलम का है, समझ गए होंगे आपका, ठीक ना। इसके बारे में कहेंगे यह जो एलिमेंट्स किस रो का किस कॉलम का है, तो यह जो एलिमेंट्स है थर्ड रो का है और फर्स्ट कॉलम का है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको हो जाएगा। चलिए हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्लास में पढ़ाना और ये जो ऑनलाइन जो है ना दोनों में डिफरेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे यूट्यूब पे जो वीडियो डालेंगे आपका तो इसमें लगातार पढ़ाना हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे बोर्ड पे बताते हैं ऑनलाइन या तो ऑफलाइन जब भी क्लास होता है तो उसमें है कि एक बार लिख दिया समझा दिया, अब बच्चा सब आने के इसको नोट करता है, तो उसमें टीचर थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं, रेस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो गला था फंसता नहीं है, इसमें है कि एकदम बोलना पड़ता है आपका 1 घंटा 1.5 घंटा का जो भी लेक्चर रहता है स्कूल, एकदम बोलना पड़ता है, उसमें है कि गला थोड़ा सा फंसता आपका, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपका है। चलिए जो भी हो, तो यहाँ पर ये है, तो ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बता रहे थे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो तो हमने बताया कि पहला क्या है कंडीशन कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर तो सेम है 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि यह जो एलिमेंट्स है पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट्स क्या है, 2 है। इसमें देखना कि पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट्स क्या है, 2 ही ना है। तो यही हो गया करस्पॉन्डिंग, पहला एलिमेंट पहला के साथ, ई वाला एलिमेंट इसके साथ, ई वाला इसके साथ आपस में इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग, दोनों का संगत। इसका संगत इसमें कौन बनेगा, ई वाला। इसका संगत, इसका जो पोजीशन है क्या है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, और दूसरा रो और दूसरा कॉलम भी ना रहा है, तो इसी हो गया करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ गए होंगे। जैसे ई वाला आपस में क्या है, सेम है, जो इसका पोजीशन है वही ना इसका पोजीशन है। या कहेंगे यह जो एलिमेंट्स है किस रो का है, तो कहेगा सर दूसरा रो का है, किस कॉलम का है, तीसरा कॉलम का। इसके बारे में वही ना कहेगा यह एलिमेंट्स भी दूसरा रो का है और तीसरा कॉलम का है। इस प्रकार का होता है संगत, जो इधर जो उधर, ठीक है ना। तो वैसे इस स्थिति में क्या देख रहे हैं कि दोनों आपस में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है आपस में इक्वल है कि नहीं है, यहाँ वाला ये एलिमेंट्स इक्वल है, ये है, ये वाला है, ये है, ये आपस में इक्वल है, ये वाला आपस में इक्वल है, ये वाला आपस में इक्वल, ये वाला आपस में इक्वल है, और दोनों का ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। इस प्रकार से अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और यदि आपका ऑर्डर सेम होगा तो कह सकते हैं बी कंसीडर्ड जो दिया गया जो आपका मैट्रिक्स है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हेयर क्लियरली साफ जा रही है, स्पष्ट है, हेयर ये बराबर काय हो गया, ये दोनों का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या है, इक्वल है, होगा ना इक्वल जी। हेयर ए बराबर बी, करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ गए होंगे, देख लीजिए एक बार पुनः समझाते हैं। 2 3 4 7 - 2 5, इसको बराबर यदि कर देते हैं 2 3 4, ये वाला लिख रहे हैं 7 - 2 5, करस्पॉन्डिंग का मतलब ये वाला पहला एलिमेंट इसके बराबर नहीं है, इस एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ये ना बनेगा एलिमेंट्स, इस एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कौन बनेगा, ई बनेगा, इसके ए और इसके ए। इस प्रकार से यदि आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है और साथ में ये वाला ऑर्डर सेम है, तो उस स्थिति में दोनों जो अवयव जो होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। इसका उल्टा भी है, कह देगा कि दो अवयव यदि आपस में इक्वल है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, दो अवयव यदि आपस में इक्वल होगा तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। इक्वलिटी का डिफिनेशन है जी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आपको होना चाहिए, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन आगे आपका बनेगा। इसी में अगर यहाँ पर बाय द वे 6 कर दिया जाए तो क्या ये जो अभी इक्वल होगा, नहीं होगा,
क्योंकि सभी एलिमेंट्स तो आपस में इक्वल हो रहा है, लेकिन यहाँ वाला फेल कर गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या हो गया 5 है। तो इस स्थिति में ऑर्डर तो सेम है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में आपका क्या होगा, ये जो आपका आव्यूह है दोनों इक्वल आपका आव्यूह नहीं कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका थ्योरी था आपका फर्स्ट चैप्टर का, आपका मैट्रिक्स का आपका, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन इस पर कराएंगे आपका।